फॉरेन एजुकेशन यानी बहुत एक्सपेंसिव। हमारा परसेप्शन फॉरेन एजुकेशन के बारे में ऐसा है कि वहाँ बाहर पढ़ने के लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, यही हम सबको लगता है इंडिया में। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू जापान में कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिससे कि जापान में पढ़ने का खर्चा विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट यू विल पे इन एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। बिल्कुल कंपेरेबल ट्यूशन फी हो जाती है जापान की अगर ये स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती है। इस वीडियो में आज हम ऐसी ही स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे, सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो जापान में पढ़ने के लिए यूजुअली दो तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं। एक होती है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स जो कि प्रोवाइड करती है वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि MEXT, उसको MEXT कहा जाता है। और दूसरी होती है प्राइवेट स्कॉलरशिप्स जो कि ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती हैं। और आज इस वीडियो में वी विल डिस्कस ओनली अबाउट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। हम ये देखेंगे कि जापानीज गवर्नमेंट कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जापान में मेनली तीन तरह की होती है। एक है MEXT, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक है MEXT, एक है JESO और तीसरी है ग्लोबल 30। हम बात करेंगे इन सारी स्कॉलरशिप्स में आपको कितना ग्रांट मिल सकता है, क्या बेसिस होते हैं इन ग्रांट्स के, एलिजिबिलिटी क्या होती है, और ये भी डिस्कस करेंगे कि उनमें हमें ट्रैवल मिलता है कि नहीं, फूड, एकोमोडेशन, ये सारे पर्क्स मिलते हैं कि नहीं। So let's start with MEXT scholarship. MEXT scholarship is one of the most prestigious scholarships in Japan. ये जो स्कॉलरशिप है ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसका मतलब है आपका वहां पे जाके पढ़ना, रहना, खाना, पीना, everything is taken care of. So let's look at some of the details of MEXT scholarship. इसकी ड्यूरेशन होती है 4 years, लेकिन अगर आप चाहें तो 1 साल पहले जाके आप वहां पे जापानीज सीख सकते हैं और तब ये जो MEXT स्कॉलरशिप होती है ये आपकी 4 years की बजाय 5 years की हो जाएगी। सो द ड्यूरेशन कैन बी 4 years and if you want to learn Japanese before enrolling into a university then it can also be 5 years. आपका जो ट्रैवल फेयर है ये इसमें इंक्लूडेड होता है टू एंड फ्रो वंस अ ईयर। आप अपनी कंट्री में वंस अ ईयर ट्रैवल कर सकते हैं एंड इट इज प्रोवाइडेड फॉर। आपकी ट्यूशन बिल्कुल फ्री होती है। इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है अबाउट 117,000 येन। ये अगर हम इंडियन रुपीस में बात करें तो इट इज क्लोज टू 82,000 रुपीज पर मंथ। और अगर यही अमाउंट मैं 5 साल का कैलकुलेट करूं तो दिस कम्स क्लोज टू 40 लाख रुपीस। No wonder what I told you. I told you that it is one of the most prestigious scholarships and इसके लिए obviously उसी हिसाब से competition भी काफी ज्यादा होता है। Eligibility, ये स्कॉलरशिप MEXT जो होती है ये आपकी नेशनैलिटी पे डिपेंड करती है। ये हर नेशनैलिटी के लिए कोटा होता है। इंडिया में नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इज 15. It is granted to 15 people per year. और उसके अलावा हम बात करें अगर एप्लीकेशन डेडलाइन की, इट इज यूजुअली प्रायर टू योर एंट्रेंस। ऑफ कोर्स आपको बहुत पहले ही अप्लाई करना होता है। फरवरी से लेकर जुलाई के बीच में ये टाइम होता है अप्लाई करने का। क्वालिफिकेशन इधर खाली आपको मिनिमम 65% चाहिए 12th ग्रेड में, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। प्रोसेस, इसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा लेंथी होता है। इसमें पहले आपकी डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद आपका एक एग्जाम होता है और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। सो ये थोड़ा टाइम लेता है ऑफ कोर्स। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स की, तो ये अवेलेबल होते हैं एम्बेसी की वेबसाइट पे और इसके साथ ही आपको वहीं पे ही सबमिट करने होते हैं। आपके यहाँ पे जो भी जापानीज लोकल कॉन्सुलेट है, यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन देयर। एक और मैं बात बता देना चाहती हूँ कि MEXT स्कॉलरशिप आप यूनिवर्सिटी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका कंट्रोल बहुत कम होता है और उसमें चांसेस भी बहुत कम होते हैं। द रीजन बीइंग, जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज में फॉर्म में पूछा जाता है would you be willing to apply for MEXT scholarship also, and if you say yes to that तो आपकी एप्लीकेशन को स्क्रीन किया जाता है और फिर उनमें से कुछ कैंडिडेट
कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं और वो रिकमेंड किए जाते हैं मेक्स्ट को। तो हर सेमेस्टर में बहुत कम स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं मेक्स्ट की और कंपटीशन होता है फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ इफ यू आर आइंग दिस स्कॉलरशिप तो बेटर होगा कि आप अपनी कंट्री में जब आप 11th में हैं या 10th में हैं तभी आप इस स्कॉलरशिप के बारे में जानना शुरू कर दें और अपनी एप्लीकेशन अपनी लोकल एम्बेसी से भेजें। अब हम देख लेते हैं जैसो के बारे में। जैसो इज द सेकेंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दैट इज अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स। ये भी नेक्स्ट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो जापान में 2 एनरोलमेंट पीरियड होते हैं, एक अप्रैल में होता है विच इज कॉल्ड स्प्रिंग एनरोलमेंट और एक होता है फॉल एनरोलमेंट। ये हर यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट होता है, सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप चेक करें कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उनका एनरोलमेंट पीरियड कब है। बट ये जैसो स्कॉलरशिप कैन बी फॉर 6 months if you're enrolling in fall and 1 year if you're enrolling in spring time. इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है अबाउट 48,000 yen per month. This one is usually based on academic performance. अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। इसका प्रोसेस जो है वो 2 तरह का होता है। एक प्रोसेस है कि आप एक रेगुलर जैसे आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे, आप ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद जैसो के फॉर्म्स आते हैं, वो यूनिवर्सिटी आपको बताती है, आप उस समय उस फॉर्म को भरें और वो स्कॉलरशिप आपको अगर आप उसके लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो मिल जाएगी। तो दिस इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्री एनरोलमेंट यानी कि जापान जाने से पहले आपको गारंटी मिल जाए कि आपको जैसो स्कॉलरशिप मिलेगी, उस केस में आपको एक एग्जाम के लिए अपियर करना पड़ता है जिसका नाम है EJU। इसका फुल फॉर्म है जापानीज यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसमें 4 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है, जापानीज का, मैथमेटिक्स का, जापान के बारे में जैसे कि उनकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और साइंस का। सो ये चारों सब्जेक्ट्स का आपका एग्जाम होगा, उसके बाद यू विल बी रिकमेंडेड फॉर जैसो स्कॉलरशिप। बट इसका एडवांटेज ये है कि आपके पास गारंटी होगी कि आपके पास जैसो स्कॉलरशिप है जब आप वहां पे पढ़ने जाएंगे, जब आप जापान पढ़ने जाएंगे। Term of scholarship we have already discussed. Number of scholarships it keeps changing year to year. तो इसीलिए मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल है कि ये exactly कितनी अवेलेबल होती है। इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन यूजुअली मार्च में होती है, बट अगेन इट वेरीज आई थिंक, सो यू मस्ट चेक विद योर यूनिवर्सिटी। Third scholarship that is available from the government for international students is called Global 30. Global 30 प्रोग्राम में 13 यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट किया गया और इन यूनिवर्सिटीज को ये स्कॉलरशिप्स दी गई कि वो आगे पास ऑन कर सके स्टूडेंट्स को। एंड दिस वाज टू क्रिएट अ वेलकमिंग एनवायरनमेंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थ्रू इंग्लिश बेस्ड डिग्री प्रोग्राम्स। इन 13 यूनिवर्सिटीज का जो नाम है वो आप कैप्शन में देख सकते हैं, मैं वो सारे लिस्ट कर दूंगी। थोड़े से डिटेल्स देख लेते हैं हम ग्लोबल 30 स्कॉलरशिप के बारे में। इट इज वेरी सिमिलर टू मेक्स स्कॉलरशिप। ड्यूरेशन इज 4 years, ट्रैवल इज फंडेड once a year to and fro from Japan, tuition is exempted, stipend is equal to MEX scholarship, it is about 117,000 yen per month. Eligibility it depends of nationality. Eligibility पहली बात तो खाली ये इन्हीं 13 यूनिवर्सिटीज में है। एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। यू रिसीव दिस स्कॉलरशिप विद एक्सेप्टेंस। जब आपको एक्सेप्टेंस मिलती है यूनिवर्सिटी से तभी आपको पता लग जाता है कि आपको ये स्कॉलरशिप मिली है या नहीं मिली है। सो दीज वर 3 गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स दैट आर अवेलेबल इन जापान। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट स्कॉलरशिप्स कौन सी होती हैं, किस तरह की होती है, उनके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बट फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। Thank you.